आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक अजीब कहानी जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आई है। अक्सर हम लोग ये जानते हैं कि जो भी मुकदमा अदालत में चलता है उस पर तारीख, गवाहों, गवाहियाँ, लंबा लंबा वक्त लगता है एक फैसला आने में, 20 साल, 30 साल, 40 साल। उन्हीं के बीच में से एक कहानी निकल कर आई है और वो ये है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर की कोर्ट में अचानक एक बार कुछ लोगों ने नोटिस किया कि मुकदमा कोई भी हो, मारपीट का हो, मर्डर का हो, एक्साइज का हो, रिश्वत का हो, चोरी का हो, डकैती का हो, एक गवाह हर केस में गवाही दे रहा। अब आप ये सोचिए कि जैसे गवाह कौन होता है, एक क्राइम होता है, क्राइम सीन पे अगर कोई विटनेस होता है, वो देखता है अपनी आंखों से ऐसा हुआ तो उसको पुलिस गवाह के तौर पर नामजद करती है, फिर उसको सम्मन भेजती है, कोर्ट में जाकर गवाही देता है। यही हमारा जुडिशल सिस्टम है। लेकिन एक आदमी 100 ऐसे क्राइम सीन का गवाह हो, इसे इत्तेफाक कहें भी तो भी इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब लेकिन ये मामला सामने आया। एक साहब हैं जिनका नाम है एसपी कुशवाहा, ग्वालियर के रहने वाले बेरोजगार नौजवान। पुलिस इनसे लोकल मदद भी लेती है। वहाँ की रक्षा कमेटी जो डिफेंस कमेटी है उसका मेंबर भी बना रखा है, एक आई कार्ड भी दे रखा है। अब पता चला कि ग्वालियर की कोर्ट में जितने मामले आते हैं उनमें से भाई 100 मामलों में पुलिस का गवाह है। और कुछ मामले तो ऐसे हैं कि आधे घंटे के अंदर 2 अलग अलग या 3 अलग अलग क्राइम सीन है और वो आधे घंटे में तीनों जगह मौजूद है। कई ऐसे मुकदमे हुए जिसमें एक गवाही दिया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आया दूसरे केस में गवाही दे रहा, फिर तीसरे में गवाही दे रहा। एक बंदा 100 से ज़्यादा केसेस में पुलिस का गवाह है क्योंकि पुलिस ने उसे गवाह बनाया। अब ये सच तो हो नहीं सकता। अब जब ये खुलासा आया, क्योंकि लीगल पेपर पे नाम है उसका एसपी कुशवाहा, तो ये हुआ कि कैसे मुमकिन है कि पुलिस 100 से ज़्यादा केस में इसको अपना गवाह बनाएगा। तो तफ्तीश हुई तो पता चला फर्जीवाड़ा है। पुलिस कहाँ भाग दौड़ करे, तो कुछ लोग होते हैं, कई फिल्मों में भी दिखाया गया कि यार ये मामला है, चल तू गवाही दे देना। वो आ जाता है, कुछ पैसे ले लेता है, कुछ काम हो जाता है। अब वो बेसिर पैर का गवाह बन गया, बस उसकी गवाही हो गई, मुकदमा चलता रहेगा। चलिए, ये तो आम आदमी है। एक और साहब हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट जज के ड्राइवर है। ये ड्राइवर साहब भी करीब 20 मामले में गवाह हैं, अलग अलग केसेस में। उसी कोर्ट में जज साहब हैं और उन जज साहब का वो ड्राइवर है। अब ये होता है कि जज साहब कोर्ट आएंगे, सुबह 9 से 5 बैठेंगे, तो ड्राइवर भी गाड़ी लेके वहीं रहेगा। अब दोस्ती तो हो ही जाती है, तो पुलिस वाले को लगता है कि यार कहाँ इधर उधर किसी दिन कोई गवाह बीमार है, कोई बाहर में गोली दे दिया, नहीं मिला, क्या करें। तो उसने कहा तुम ही कुछ पैसे ले लिया, तू ही गवाही दे दे। तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का एक ड्राइवर, वो भी पुलिस वालों का गवाह, और एक नहीं 15-20 केस में। अब अंदाज़ा लगाइए कि जब ऐसे ऐसे केसेस में ऐसे फर्जी गवाह पुलिस तैयार करेगी तो उस केस का हश्र क्या होगा। लेकिन अफसोस ये सच है। और अब जब ये सच्चाई सामने आई तो ग्वालियर पुलिस के भी हाथ पैर फूले। उन्होंने कहा हम जांच करेंगे, हम देखेंगे और आइंदा ऐसा ना हो, जजों को मैनिपुलेट न किया जा सके, फर्जी गवाह इस तरीके से न पेश किया जा सके, उसको हम पुख्ता करेंगे। ये गजब है, एक बंदा 100 केस में पुलिस का गवाह, ये हमारे यहाँ ही हो सकता है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। जितना इस कहानी से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, कोई ना कोई कहानी नई सामने आ जाती है। आप समझ रहे होंगे, मैं वही मुस्कान और साहिल से निकलना चाहता हूँ, मेरठ की कहानी से निकलना चाहता हूँ, लेकिन कभी औरैया, तो कभी पटना, तो कभी किसी और शहर से ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। और अब ये निकल कर महाराष्ट्र पहुँच गया, पुणे से एक अजीब कहानी सामने आई। कहानी यह है कि पिछले साल के एंड में 2 परिवारों के बीच एक रिश्ता तय होता है। एक है लड़की जिसकी उम्र 20 साल, नाम है मयूरी, और दूसरा है लड़का 24 साल जिसका नाम है सागर। दोनों अच्छे परिवार से। रिश्ते की बात चलती है, घर वालों को अपनी बेटी की शादी करनी थी, उधर लड़के को भी शादी करनी थी। तो एक दूसरे के घर वाले रिश्तेदार आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़का को देखता है, आखिर में रिश्ता तय हो जाता है। अब जब रिश्ता तय हो जाता तो हमारे बहुत सारे रस्म और ऐसे ऐसे अलग अलग रिवाज हैं। एक उसमें से है रोका सेरेमनी। ऐसा होता है कि जब रिश्ता फाइनल हो गया, मोहर लग गया, तो इसका मतलब होता है कि अब इस लड़की या इस लड़के को हमने रोक लिया, अब ये हमारे घर की बहू या फिर हमारे घर का दामाद बनेगा। तो जब लड़का लड़की दोनों को पसंद आ गए, दोनों के घर वाले राज़ी हो गए, रजामंद थे, रिश्ता तय हो गया, तो रोका हो गया। रोका के बाद
अब एक और सेरेमनी होती है आजकल, एक ये भी है, प्री वेडिंग शूट होता है। किसी अच्छी जगह पर ले जाकर दूल्हा दुल्हन के थोड़े रोमांटिक पोज में वो सारे तस्वीरें खिंचाई जाती हैं, वीडियो बनाए जाते हैं। ये नया आजकल फैशन है। तो प्री वेडिंग शूट भी हो गया, इसके बाद सगाई भी हो गई, सब कुछ तय हो गया। अब ये होगा कि शादी की तारीख तय करनी है। 12 मार्च, अभी पिछले महीने जो बीता, तो 12 मार्च की शादी तय हो गई। अब 12 मार्च को बारात आनी थी। दूल्हा सागर बारात लेकर आता और अपनी दुल्हन मयूरी को ले जाता। लेकिन इससे पहले अजीब चीज़ हो गई। 12 मार्च से करीब करीब 13-14 दिन पहले की बात है। 27 फरवरी 27 फरवरी को मयूरी ने सागर को फ़ोन किया और उसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ फिल्म देखने का मन कर रहा है, तो क्या तुम आ सकते हो और मुझे पिक्चर दिखाओगे। अब अपनी मंगेतर को कैसे मना करे, 10-12-13 दिन बाद शादी है। तो सागर भी खुश कि चलो उसकी मंगेतर ने एक ऐसी फरमाइश की है। सागर घर से आता है, मयूरी की उसके घर से पिक करता है, दोनों पिक्चर देखने जाते हैं, मैटनी शो देखने के बाद अब सागर मयूरी के उसके घर पे ड्रॉप कर देता है। ड्रॉप करने के बाद वो उस दिन बाइक पर आया था ताकि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह घूमे, और वो वापस जाने लगता है अपने घर। तब तक शाम के 7-7:30 बज चुके थे, अंधेरा हो गया था। तो जब वो वापसी जा रहा था तभी अचानक उसकी बाइक के रास्ते में एक कार आकर रुकती है। कार ने रास्ता रोक लिया, सागर बाइक रोक देता है, कार से 4 लोग उतरते हैं और अचानक उसे पीटना शुरू कर देते हैं, वो भी डंडों से, बुरी तरह से मारते हैं। इस दौरान में सागर बेहोश होने से पहले एक लाइन सुनता है। वो लाइन ये थी कि जो पीटने वाले थे उनमें से एक कह रहा है कि इसके पैर पे ज़्यादा डंडे मार, पैर तोड़ दे, ताकि ये अपनी शादी में आने के लायक ही नहीं रहे। उसके बाद सागर बेहोश हो गया, कुछ देर तक पड़ा रहा, होश आया, कुछ लोगों ने देखा, फिर उसे अस्पताल ले गए। उसके जिस्म पर काफ़ी चोट आई थी। फिर सागर ने इसके बाद अस्पताल से ही पुलिस में कंप्लेंट लिखाई। कंप्लेंट ये कि कुछ अनजान लोगों ने उसकी गाड़ी का रास्ता रोका, उसे बुरी तरह पीटा। पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली। इसके बाद वो अस्पताल में रहा। अस्पताल के बाद छुट्टी हो गई, वो अपने घर चला गया। अब अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई। उसने सागर के कंप्लेंट को सीरियसली लिया और अब पूछताछ शुरू की। सागर से पूछताछ की गई। बोला बताओ क्या क्या तुम किसी को पहचानते हो। उसने कहा मैं अंधेरा था, पहचान नहीं पाऊंगा, लेकिन कार में थे, नंबर भी नहीं देखा। बट वो आपस में जो बात कर रहे थे उसमें सिर्फ एक लाइन मैंने सुनी, वो ये कि इसके पैर में इतना मारो, पैर तोड़ दो ताकि ये अपनी शादी में ना जा सके। तो पुलिस ने पूछा कि तुम्हारी मतलब शादी। तब उसने बताया कि हाँ सर, मेरी 12 मार्च की शादी फिक्स है। अब यहाँ पुलिस ने इस कड़ी को जोड़ना शुरू किया कि आखिर हमलावर ये क्यों कह रहे थे कि अपनी ही शादी में ना जा सके। पुलिस को लगा कुछ अफेयर या कुछ और चक्कर होगा। खैर, पुलिस बड़ी खामोशी के साथ अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है। सबसे पहले क्राइम सीन को पुलिस विजिट करती है और फिर आसपास में देखती है कहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा। जिस जगह पर ये इंसिडेंट हुआ वहाँ कोई कैमरा था नहीं, लेकिन कुछ दूरी पर कुछ कैमरे थे सड़क पर, और एक रेस्टोरेंट था, उसके बाहर एक कैमरा लगा हुआ था। पुलिस ने जब उन कैमरों को देखा तो एक कैमरे में सागर की बाइक भी जाती हुई दिखाई दी और उसके ठीक पीछे कई गाड़ियाँ जा रही थी। उन गाड़ियों में से जितने नंबर थे पुलिस ने चेक करने शुरू किए। सारे नंबर जेन्युइन निकले। उनको पूछा गया, उनके आरटीओ ऑफिस से, आरटीओ से उनके नंबर निकाले गए, उनके ओनर का नंबर निकाला गया। वो सब जेन्युइन एक एक करके शॉर्टलिस्ट करते गए, उन सबको क्लीन चिट देते गए। एक कार का नंबर जो था वो सबसे करीब था जो बाइक गुजरी। उसके बाद पुलिस ने उसके बारे में पता शुरू किया, उसके ओनर तक पहुंचे। फिर इसी दौरान में उसी कार के पुलिस ने और भी कुछ सड़कों पर दूसरे सीसीटीवी कैमरे में फुटेज देखने का फैसला किया, क्योंकि अब सस्पेक्टेड कार वही थी। जब देखना शुरू किया तो अचानक एक कार में 4 जो लोग थे लड़के, उनका साफ चेहरा एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया जब वो कार में बैठ रहे थे और वहाँ सीसीटीवी कैमरा था। अब पुलिस के पास 4 चेहरे थे। पुलिस पहुँचती है सागर के पास और कहती है कि जिस कार से तुम पर हमला हुआ, जो 4 लोग बैठे थे, ये शायद वो हमलावर हो सकते हैं, हम पुख्ता तौर पे नहीं कह रहे हैं, लेकिन देख लो और इनमें से किसी को पहचानते हो। सागर ने तस्वीर देखी और एक को देखकर चौंक उठा। उसने कहा हाँ, इसको तो मैं जानता हूँ। उसने कहा कौन है ये? उसने कहा ये मेरे होने वाली वाइफ या मेरी मंगेतर मयूरी का कज़न है, उसके चाचा का बेटा। अब पुलिस हैरान कि यार हमलावर
मयूरी का अपना रिश्तेदार 12 मार्च को शादी है। फिर पुलिस को लाइन भी कि इसको इतना पीटो कि अपनी शादी में ही ना जा पाए। और फिर उन्होंने धमकी भी दी थी जाते जाते कि तू शादी वादी भूल जा। जब थोड़ा थोड़ा होश आया तो अब उसने अपना बताना शुरू किया सागर ने। तब पुलिस को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस ने उसके कज़न को उठाया। जब कज़न को उठाया तो पूछा कि उस रात कहाँ अच्छी खासी उसकी मेहमान नवाजी की। फिर उसने अपना मुंह खोला। उसने बाकी 3 लड़कों के नाम बताए। पता चला कि वो तीनों बदमाश किस्म के लोग थे। उन तीनों को उठाया गया। पूछा गया भाई तुम लोगों ने क्यों मारा। और उसके कज़न से पूछा गया कि तुम्हारी तो बहन की शादी होनी थी। तब जब उन्होंने कहानी सुनाई तो खुद पुलिस हैरान रह गई। उन्होंने कहा साहब हमने मारा नहीं, हमें तो पैसे दिए गए थे 1.25 लाख रुपए 1.25। किसने और क्यों। तो उन्होंने बताया कि पैसे हमें मयूरी ने दिए थे और उसने कहा था कि तुम सागर को मार डालो। तो ये एक तरह की सुपारी मनी थी और हमें सागर को मारने के लिए पैसे दिए गए थे। लेकिन हमें लगा कि हमारी पिटाई से वो डर जाएगा और हम मर्डर करना चाहते नहीं थे, इसलिए हमने उसकी खूब धुलाई की और धमकी दी कि तू ये शादी से पीछे हट जा वरना अगली बार तुझे मार डालेंगे। अब जब ये बात सुनी तो पुलिस बाकी तफ्तीश करती है, घर पहुंचती है। इधर जैसे ही कज़न हाथ आया मयूरी का, कज़न यानी दुल्हन घर से गायब। अब पुलिस उसको ढूंढ रही है, वो गायब है। इसके बाद फिर और पता चला कि उसका एक दोस्त भी है मयूरी का। अब उस दोस्त को भी उठाया गया। पता चला वो दोस्त भी इस साजिश में शामिल था। जब उस दोस्त से पूछा गया तो उसने एक और कहानी सुनाई। उसने कहा असल में जब घर वालों ने रिश्ता तय किया तब तक ठीक था, मयूरी को भी सागर पसंद था। रोका हुआ एंगेजमेंट हुई, प्री वेडिंग शूट हुआ। लेकिन फिर वो दोस्त बीच में आया जिससे मयूरी ने कहा मैं तुमसे शादी करूंगी, उससे नहीं करूंगी। और उसने कहा कि मुझे सागर पसंद नहीं है। मयूरी ने एक बार सागर से कहा कि तुम खुद मुझे रिजेक्ट कर दो, मैं घर वालों को समझा दूंगी कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तो सागर के ऊपर उसने प्रेशर डाला। सागर ने कहा नहीं मैं तो मना नहीं करूंगा, मैं तो शादी करना चाहता हूँ। इस बात से मयूरी और नाराज़ हो गई। फिर इसके बाद उसने अपने उस दोस्त से, जो बॉयफ्रेंड है उसका, उससे बोला कि देखो वो तो पीछे हटेगा नहीं और अब रिश्ता टूट नहीं सकता क्योंकि रोका, एंगेजमेंट, प्री वेडिंग शूट सब हो गया, 12 मार्च की शादी है, कार्ड छप चुका है, तब तो शादी होना ही होना है और मुझे किसी कीमत पर उससे शादी नहीं करनी क्योंकि मुझे दूल्हा पसंद नहीं है। अब रास्ता क्या है। तो फिर मयूरी ने कहा कि रास्ता एक ही है, सुपारी देते हैं उसको, रास्ते से हटा देते हैं। मयूरी चाहती थी कि उसका होने वाला दूल्हा मर जाए और उसने 1.25 लाख रुपए में उसकी मौत खरीदी। लेकिन जिन लोगों से मौत खरीदी उनके दिल में ये था कि यार एक शादी की बात है, नहीं पसंद है, नहीं करना है, इसको पीटते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं, खुद डर जाएगा, पीछे हट जाएगा, खुद ही बारात लेकर नहीं आएगा, जान लेने से क्या फ़ायदा। यानी जिसका पति बनने जा रहा है जो शख्स, वो चाहती है वो मर जाए और जिनको वो सुपारी के लिए पैसे दे रही है उसकी जान लेने के लिए, उनके अंदर इतनी सी हमदर्दी है कि वो सोच रहे हैं कि न मारे, उसको जिंदा छोड़ देते हैं, घायल कर देते हैं। अगर वो लोग मयूरी की बात पर पूरी तरह से अडिग हो जाते तो शायद सागर जिंदा नहीं बचता। लेकिन इस पिटाई के बावजूद चूंकि उन्होंने उसे जिस तरीके से मारा उसकी जान बच गई। लेकिन जब ये खौफनाक कहानी सामने आई तो अब दोनों परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, जितने जानने वाले हैं, सब हैरान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी कहानी की जो असली किरदार, असली कैरेक्टर, असली विलन यानी कि दुल्हन होने वाली मयूरी, वो फरार है, गायब है और पुलिस अब उसे ढूंढ रही है। मामला सुपारी किलिंग का है, मामला जान लेने का है, एक तरह से अटेम्प्ट टू मर्डर है और इसमें अच्छा खासा जेल जाने की पूरी गुंजाइश है, सज़ा भी बड़ी होती है। तो अब देखिए इस दुल्हन का क्या होता है, कब हाथ आती है और कब पुलिस के शिकंजे में जाती है। लेकिन मैंने कहा ना शुरुआत में जैसे कि ऐसी कहानियों से बचना चाहता हूँ, किसी न किसी अलग किरदार, अलग शक्ल, अलग कहानी की जो ज़मीन होती है उससे हटकर ऐसी कहानी आई जाती है। अरे अगर प्री वेडिंग शूट हो गई, रोका हो गया, तो आपकी एंगेजमेंट हो गई, सगाई हो गई, तो इतनी हिम्मत कर लो, घर वालों से ही बोल दें कि नहीं करनी है, जो करना है कर लो। लेकिन उस बेचारे का क्या कसूर जिसको आप सीधे दुनिया से उठाने के लिए सुपारी दे रही हो 1.25 लाख रुपए में। आदमी ये सब तब सोचता है जब पकड़ा जाता है और फिर उसे लगता है कि अब उसका करियर ख़राब हो गया, अब पता नहीं कौन उससे शादी करेगा और माँ बाप पे क्या बीतेगी मयूरी के, जिनका कोई कसूर नहीं है। वो तो बेचारे कार्ड छपवा कर घर में मेहमान के आने का इंतज़ार कर रहे थे,
उससे पहले ये सब कुछ हो गया। और उस सागर पे क्या बीतेगा, अब उसकी जब भी कहीं शादी तय होगी, मुझे नहीं लगता कि उसके दिमाग से ये बात निकल सकती है, निकाली जा सकती है कि यार अगली शादी में भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि एक बार एक खौफ दहशत दिमाग में जब बैठ जाती है ना, फिर उसका बड़ा गहरा असर होता है। अब पता नहीं अगली शादी की बात कहीं चलेगी, कहीं रिश्ता तय होगा, तो सागर का क्या होगा, सोचिए आप भी। खैर, दुआ यही कि सागर का जो भी हो हमेशा अच्छा हो, और ये भी मानना चाहिए कि इस दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता, हर कोई अच्छा भी नहीं होता। तो इसी के साथ कहानी में आज इतना ही।